दिवाली की साफ सफाई में बिजी होने की वजह से अगर आपने अभी तक मिठाई नहीं बनाई तो रुको रुको, बाजार से नहीं मंगवाओ। ये रेसिपी हमने खास आप सबके लिए बनाई है। 15 मिनट में तैयार होने वाली ये खास रस मलाई मिठाई फटाफट बनाएं और दीपावली एंजॉय करें। घर की एक छोटी कटोरी आप मेजरमेंट के लिए ले लीजिए। मैंने एक कटोरी डाला है नारियल का बूरा, जो कि करीबन वेट में है 50 ग्राम। 8 से 10 डाले हैं मैंने यहाँ पर काजू, और मैंने आधी कटोरी वही डाली है शक्कर की, जो कि शक्कर है वेट में करीबन 75 ग्राम। 3 मैंने लिए हरी इलायची, और हमने इसको एक दरदरा सा पाउडर बना लिया है पल्स रेट पर पीस करके। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर एक्टिवेट कर लीजिए। इस दरदरे मिक्सचर को हम डाल देंगे एक मिक्सिंग बॉल में, और साथ में हमने लिया है वही कटोरी लेकिन थोड़ी ज्यादा भर करके मिल्क पाउडर की, जो कि वेट में करीबन है 75 ग्राम। आप भले इन चीजों का वेट नहीं कीजिए, कटोरी से इस तरह से नापिए। थोड़ा कम ज्यादा होगा तो इस मिक्सचर में कोई दिक्कत नहीं आएगी बनाने में। अब आप इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। मीठा आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब मैंने लिए दूध की मलाई, जो करीबन 4-5 चम्मच है। आप इसकी जगह पर जो बाजार की क्रीम आती है, मिल्क क्रीम, वो भी ले सकते हैं। नहीं हो आप तो गाढ़ा दूध भी यूज कर सकते हैं। हम इस सारे मिक्सचर का एक डो बनाने के लिए ये लिक्विड डाल रहे हैं मलाई, तो इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है। जैसे मैंने अभी 3 चम्मच मलाई डाली है इसमें, चम्मच से हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बल्कि चम्मच हटा देंगे, हम हाथ से इसको बहुत अच्छे से मिक्स करके इसका एक डो तैयार करना है। थोड़ा सा मुझे ड्राई लग रहा है, इसलिए मैं 2 चम्मच और डाल रही हूँ। करीबन 4 से 5 छोटे चम्मच मैंने इसमें मलाई डाली है, और हाथ से इसको मिक्स करते हुए इसका हम एक डो तैयार कर देंगे। डो हमें नरम नहीं बनाना है, थोड़ा सा हार्ड ही बनाना है, क्योंकि अब हम इसमें थोड़ी चीज और मिक्स करेंगे। देखिए, दो हिस्से इसके मैं कर दूंगी, एक 40% और एक 60%, यानी एक आधे से थोड़ा कम, एक आधे से थोड़ा ज्यादा। अब आधे से जो ज्यादा है उसको हम साइड रख देंगे। आधे से कम वाले मिक्सचर में हम डालेंगे यहाँ पर 2 बड़े चम्मच पनीर, जो कि मैंने ताजा पनीर घर पर बनाया है, और उसको हम क्रश कर लेंगे। अगर आप बाजार का पनीर यूज करते हैं तो उसको कीसनी से आप कीस कर लीजिए। थोड़ी सी मैंने डाली है पिस्ता कतरन, और यहाँ पर मैंने 15 से 20 सेफ्रॉन के धागे दूध में भिगो के रखे थे। जब अच्छा सा पीला कलर आ जाए इसमें, तब सब इसमें मिक्स कर दीजिए। क्योंकि देखिए, मैंने करीबन 2 चम्मच इसमें दूध डाला सेफ्रॉन की पत्ती के साथ में, इसलिए हम पहले इसको टाइट ही बनाएंगे डो को, क्योंकि ये दूध डालने के बाद और पनीर डालने के बाद थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। अब देखिए, पनीर को भी हाथ से क्रश करते जाएंगे, और उस डो को खूब सॉफ्ट सा बना करके हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे। हमें इस डो को सूखा सूखा ही नहीं, ड्राई नहीं बनाना है, क्योंकि मिठाई बनने के बाद भी ये ड्राई होती है। अब जो 1 चम्मच मलाई वाला मिक्सचर बचा था, वो हम इस बाकी वाले डो के अंदर डाल देंगे, और उसको भी थोड़ा हम सॉफ्ट कर देंगे। देखिए, इसीलिए डो को हमने पहले टाइट बनाया था थोड़ा, क्योंकि हमें थोड़ी और चीजें भी मिक्स करनी थी। अब हमने दोनों चीजों को थोड़ा सा सेमी सॉफ्ट ही बना के तैयार किया है, और खूब अच्छे से हमने गूंथ लिया है इनको। अब हम लेंगे पहले केसर वाला जो अंदर का फिलिंग है, इसको हमने एक रसमलाई वाला टेस्ट दिया है, क्योंकि पनीर, केसर की पत्तियां, ये सब रसमलाई में जरूर डलती हैं, तो इसमें रसमलाई का फ्लेवर बढ़िया आएगा। अब हमने इसका एक रोल बना के साइड रख दिया है। अब जो व्हाइट वाला पोर्शन है, जो कि थोड़ा सा हार्ड है, उसको हम इस तरह से बेलन की सहायता से बेल लेंगे। जो हल्के हल्के आपको क्रैक्स दिख रहे हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमने इसको दरदरा बनाया है नारियल का बूरा डाल करके, इसलिए थोड़ा सा क्रैक्स वाला ही बनेगा। लेकिन खाने में ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा। सिर्फ मिल्क पाउडर का बनाने से ये काफी चिकना चिकना और खाने में इतना अच्छा नहीं बनता है। अब देखिए, हम इसको बीच में केसर वाली रोल रख करके, और इसको हम बाहर से व्हाइट वाले रोल से अच्छे से पेक कर देंगे। धीरे से, बिल्कुल ध्यान से हमें इसको पेक करना है, और फिर हाथ से इस तरह से रोल करते हुए हम इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे, यानी कि व्हाइट वाला हिस्सा और येलो वाला हिस्सा दोनों आपस में अच्छे से मिल जाए, यानी चिपक जाए। उसके बाद हम लेंगे एक बटर पेपर, जिसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी पिस्ता की कतरन। अब पिस्ता के कतरन के ऊपर हम ये बना हुआ हमारा रोल रख देंगे, और इसके ऊपर फिर थोड़ा सा हम किस पिस्ता की कतरन डालेंगे। देखिए, रोल अभी आपको ये थोड़ा चपटा चपटा सा लग रहा होगा, लेकिन हमने जान करके इसको थोड़ा सा सॉफ्ट डो में बनाया है, क्योंकि बनने के बाद ये ड्राई हो जाता है। अब हम बटर पेपर को रोल करने के बाद इसको गोल करेंगे, और हल्का सा इसको हम हाथों से घुमाते हुए और इसको गोल शेप दे देंगे। ऐसा करने से जो हमने पिस्ता की कतरन ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाली है, वो भी बहुत अच्छे से इस रोल के अंदर चिपक जाएगी,
और ये मिठाई बहुत अच्छी बन के तैयार होगी। हमें बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करना है डो, क्योंकि इस तरह से हमें रोल बना के तैयार करना है। अगर आप ज़्यादा नरम कर देंगे, तो अंदर जो हमने शुगर पाउडर डाला है, उस शुगर पाउडर से मिल करके वो और ज़्यादा नरम हो जाएगा डो, और फिर हमारी मिठाई नहीं बनेगी। इसलिए हमें मीडियम सॉफ्ट डो बनाना है। देखिए, हमने इसको 15 से 20 मिनट रखा था फ्रिज में। अगर आपको फ्रीजर में रखना है तो 10 मिनट से ज़्यादा मत रखना, और फ्रिज में रखेंगे तो हम 20 मिनट तक इसको रख सकते हैं। देखिए, बहुत अच्छे से सेट होके हमारी मिठाई तैयार हो गई है। अब हम इसके पीसेस कट कर देंगे। देखिए, बहुत जल्दी हमारी बन करके मिठाई तैयार हो गई है। आप घर के काम के साथ-साथ ये मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं, और मेहमान भी इसको खाएँगे, इसका स्वाद और इसका रंग रूप देख करके आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रहेंगे। तो फिर इस दीपावली आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। हमारी तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जल्दी ही मिलते हैं एक नई मस्त रेसिपी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू।